आज आप मीडिया में देखिए कि हर अपोजिशन पार्टी के नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लोग रो रहे हैं कि बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलए को तोड़ दिया। आपके 40 एमएलए टूटकर भाग गए तो वो गलत है, मगर बिहार में मजलिस के 4 एमएलए को आपने खरीद लिया तो वो सच है। बिहार में हमने अपने खून पसीने से सीमांचल की सरजमीन पर वहां की आवाम पर लाखों सलाम, उन्होंने मेहनत की और मजलिस के 5 एमएलए को कामयाब किया। तो यही लालू और नीतीश और ये कांग्रेस के लोग मिलकर 4 मजलिस के एमएलए के जमीर को खरीद लिए। और जब उनसे पूछा गया ये क्यों हुआ तो कुछ नहीं बोले। आज वो काम बीजेपी महाराष्ट्र में करती है तो ये तमाम के तमाम मीडिया में आकर रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। याद रखो, अगर बिहार में जो मजलिस के एमएलए से हुआ गलत है तो फिर महाराष्ट्र में जो हुआ वो गलत होगा। नहीं तुम करोगे तो अच्छा और दूसरा करेगा तो गलत। ये इनका नाटक है, इनकी पॉलिसी है कि मीटिंग में जिसको बुलाकर बिठाती है। आज प्रफुल्ल पटेल साहब बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, ये तुम्हारा अपोजिशन यूनिटी है। अरे छोड़ो, ये सर्टिफिकेट बांटने की दुकान बंद करो। तुमको अगर बीजेपी को रोकना है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर रोको। बीजेपी से मुकाबला करना है तो एक एजेंडा बनाओ। ये नहीं हो सकता कि नहीं हम जो करेंगे वो सच है और दूसरों को सबको गुलामों की तरह आपके सामने सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं होने वाला है। अब अवाम बेदार हो चुकी है, नौजवान बेदार हो चुका है। तुम सिर्फ झूठ बोल बोल कर मुस्लिम अकलियत का वोट तो ले लेते हो, मगर उसके बाद तुम बीजेपी को हरा नहीं पाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतने वाकयात आपके सामने राजस्थान में हो रहे हैं, मगर बीजेपी के खिलाफ इनको बोलने की हिम्मत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी में ये नवरत्न बैठे हैं, इनको मुंह नहीं खोला जाता, इनको मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नवरत्न बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में बोलो। और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौकफ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ।
एंडेवर के माने क्या अंग्रेजी में, कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई, बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए। मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग 54-55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है। मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, ये भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री समानता अनेकता अलग चीज है। ये देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है, भारत एक रजाई की तरह है। नेहरू ने कहा था जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए, ये भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर है, मेघालय के उन्होंने तनकीद की बीजेपी के साथ है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता, अरे रिकॉर्ड है तो बताओ रिकॉर्ड है तो कि हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था, एक शादी से ज्यादा का। मगर बीजेपी के पास नहीं, बोल दिया इनको कि मुसलमान बहुत सारे, कहां है डेटा बताओ। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगैमी नहीं, पॉलीएंड्री भी होती है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है कि एक खातून कई मर्दों से शादी करती है। खत्म करेंगे बीजेपी आरएसएस वाले पॉलीएंड्री को। आर्टिकल 371 के अख्तियारात को खत्म करेंगे आप, उस पर कोई बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि अंग्रेजी का जो वर्ड है, देश अब तक मजबूत रहा क्यों? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम पर। मगर नरेंद्र मोदी देश को 2 मिनट नूडल की तरह चलाना चाहते हैं।